मैं बेचारी। पिछली बार जो वो और वो वाले नावल अधूरे रह गए थे वो बिलाखिर मैंने कई ज़रूरी कामों को पसपुश्त डालकर मुकम्मल कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी जो मैंने 6-7 अफसाने भी लिख लिए और यूं दोमा में काफ़ी सारी तहारी लिख कर इरसाल कर दे। अब हाल ये है कि नावल मुकम्मल हो गए तो घर के काम अधूरे रह गए। शौक की खातिर भी कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ये तो उन दिनों कोई मेरे घर में झांकता तो दंग रह जाता कि ये डाइजेस्ट राइट शबीना गिल का घर है। अब डाइजेस्ट राइटर्स इंतहाई सुघड़ और सलीकामंद बहू और बीवी लिखने के लिए मशहूर मानी जाती है, तो ऐसे में मेरा कबाड़ खाने को मात देता घर मुझे अच्छा खासा शर्मिंदा करवा सकता था। बस इसीलिए तो मैं अपनी हीरोइन को ज़रूरत से ज़्यादा सलीकामंद और सुघड़ नहीं लिखती। मैंने खुद को तावील देकर बहलाया कि कम अज़ कम मुझ पर मेरा ही लिखा कोई नावल सवालिया निशान नहीं बन सकता। बाकी राइटर्स अपने लिखने की खुद जिम्मेदार है। खैर बात हो रही थी कामकाज की। ईद के बाद बच्चों के इम्तिहानात से फरागत पाकर सब कहानियां मुकम्मल की और जब कहानियां मुकम्मल हो चुकीं तो बच्चों के इम्तिहानात एक बार फिर सर पर थे। अब भला ये क्या तमाशा है, फर्स्ट मिड टर्म और फिर सेकंड मिड टर्म एग्ज़ाम अभी सांस नहीं ली होगी कि फाइनल टर्म आ जाएंगे। मैं बेचारी बस उन तमाम मजालिम पर बड़बड़ा ही सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरे इख्तियार में भला कुछ है ही का। मियाँ जी को ये मुजदा सुनाया तो बड़े सुकून से पूछने लगे, तो अगले साल माज कौन सी क्लास में प्रमोट हो जाएगा? बस फिर दिल चाहा के सामने पड़ा कस्टर्ड का प्याला उठाकर उनके सर पर उंडेल दूं। भला हो मेरी बोलती बल्कि चीखती चिंघाड़ती आंखों का जो मेरी जुबान पर आने से पहले मेरा मुद्दा अपने अंदर सम कर मुकाबिल को सब समझा देती है। उन्होंने हिफ्स मा तकद्दुम के तौर पर प्याला उठाया और ये जा वो जा फिर हुआ यूं कि बच्चों के इम्तिहानात पूरी शान से शुरू हो गए और मैंने एक नया ख्वाब बनना शुरू कर दिया। शेख चली शायद मेरे परखों में ही कहीं रहे होंगे जो उनका असर मुझ में भी आ गया था। मैं जागती आंखों से हुसैन सपने बने की आदी हूँ। छूटी थी तो कहानियां बनकर सहेलियों को सुनाती थी, फिर जहां किसी मोड़ पर फंस जाती और कोई ड्रामाई मोड़ समझ में न आता तो बाकी कल का नारा लगाकर घर भाग जाती और पीछे सब सहेलियां मारे सपनस के पेच उताब खाकर रह जाती। फिर वो पूरी रात इसी ड्रामाई मोड़ के बारे में सोचते हुए गुजर जाती कि कल कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊंगी। तो बात हो रही थी शेख चली की, मेरा मतलब है शबीना गिल दी रांटर के खिली आंखों के ख्वाबों की। तो उन दिनों में आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ख्वाब देख रही थी। यूट्यूब से दर्जनों 5 मिनट क्राफ्ट्स की वीडियोस डाउनलोड कर रखी थीं और उनके लिए सामान की खरीदारी का भी मंसूबा दिल ही दिल में बन रहा था। मसला सिर्फ ये था कि इस कदर खड़ुग में बच्चों के सामने फैलाऊंगी तो क्राफ्ट्स तो खाक बनेगी, उल्टा मुसीबत ही बन जाएगी। अब भला इसका क्या हल हो? एक रोज़ दिल की मुराद बर आई और मेरी बहन ने फरमाइश कर दी कि इस बार दिसंबर की छुट्टियों में बच्चों को मेरे पास पेशावर भेज दो। अंधा किया चाहे 2 आंखें और शबीना किया चाहे एक बंदी जो बच्चों का जिम्मा उठाए। मैं तो झट राजी हो गई। जब मियाँ साहिब को बताया तो उन्होंने एतराज़ जड़ दिया। माज और असयद की हद तक तो ठीक है मगर सारा को नहीं भेज सकते, ये अभी बहुत छोटी है, हमें याद करके रोएगी, बीमार हो जाएगी। मैं तो जल ही गई। भला मर्द कहाँ औरत की आज़ादी और खुद मुख्तारी बर्दाश्त करता है। मैंने बेचारगी से सोचा, सारा का तो नहीं पता, अलबत्ता अब ज़रूर उसकी याद में बीमार हो सकते हैं। मेरे जले कटे जवाब पर मौसूफ खिलखिलाकर हंस दिए और कानों को हाथ लगाते हुए तौबा इस्तिग़फ़ार करने लगे। तौबा तौबा, ऐसी माँ मैंने पहली बार देखी है जो अपनी ही औलाद से हसद करती है। अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देना। ऐसे मुआफ़ी नहीं मिलती और मैं क्यों ना जलूं। ऐसा प्यार कभी मेरे लिए तो नहीं उमड़ता जैसा अपनी औलाद के लिए जाहिर करते हैं। जब मैं उम्मी के घर रहने जाती हूँ इस वक्त नहीं कहते कि ना जाओ, मैं तुम्हें याद करूँगा। एक बार फिर कहका और मैं आग बगुला। तुम जाती ही कब हो जाओगी? तो 1-2 रात रुकोगी तो ही मुझे याद करने का मौका मिलेगा ना। हाँ, अब तो तन है ना मुझसे हर वक्त यही बात, बस जाओ चली जाओ। हाँ तो नाशुक्री खातून, देखो ना कितना अच्छा शौहर मिला है तुम्हें जो मैं के जाने से रोकता ही नहीं। बीवियां तो तरसती हैं मैं के जाने को और उनके शौहर उन्हें जाने नहीं देते, और एक तुम हो। उनको तो मौका मिल गया अपनी मदद सराई का। हुना अच्छा शौहर में कलस कर रह गई। अच्छा ऐसा करो बच्चों की पैकिंग कर दो, 1 हफ्ते के लिए उन्हें भेज दो, कुछ तुम्हारे दिमाग को भी सुकून मिले और कुछ हम भी आराम कर लेंगे, मगर सारा को नहीं भेजना। मैंने भी सोचा कि चुल्लू सुबह सुबह बाथरूम की परेड और नाश्ता के शोर से तो कुछ दिन बचत होगी। सारा को तो काबू कर ही लेंगे। सबर शक्रिकर के बेटों की पैकिंग करना शुरू कर दी। देखो जरा कैसी माँ है, बच्चों को दूर भेजने पर कितनी खुश है, कोई परवाही नहीं। उसामा साहिब ने एक बार फिर चटकुला छोड़कर कनखियों से मुझे देखा तो मैं सारे कपड़े पटक कर सीधी हुई।
मैं सिर्फ माँ नहीं होती, एक इंसान भी होती है। इसे भी आराम चाहिए होता है। अब आप मर्द तो बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों में उठते बैठते हैं, या जॉब पर भी जाएं तो बच्चों को तो साथ नहीं लेकर जाते, और हम माएं तो बस एक बाथरूम ही बच्चों के बगैर जाती हैं, बाकी तो हर जगह लाइसेंस की तरह बच्चों को साथ ले जाना पड़ता है। कुछ वक्त तो हमें भी आराम मिले ना। अब अगर मेरी बहन ने मुझे आराम देने का सोच ही लिया है तो आपको भला किया मसला है। मैं भी कोई अपनी मौज मस्ती की खातिर तो नहीं भेज रही हैं। 1000 काम अधूरे पड़े हैं जो मुकम्मल करने हैं, और वो बच्चों की मौजूदगी में नहीं हो सकते। मैंने मुदीर बनकर कहा तो ये जोर शोर से सर हिलाते हुए अपने दफ्तर जाने के लिए कपड़े पसंद करने लगे। और कोई काम करो आना करो, वो जो किचन कैबिनेट में कबाड़ इकट्ठा कर रखा है इसे जरूर ठिकाने लगा देना। मुझे बता देना, कबाड़िए को देना हो तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। एक पिज़्ज़ा तो आराम से आ जाएगा। मुझे तो जैसे करंट लगा। ओ हेलो, वो कबाड़ नहीं है, ना ही मेरा इसे बेचने का कोई इरादा है। तो क्या कबाड़िए की दुकान खोलनी है? एक और दिल जलाने वाला सवाल मैं जब्त कर गई। इसी सामान को तो इस्तेमाल करना है, घर की आराइश करना है, नित नई चीजें बनानी है। मैं ख्याली पुलाव खाकर झूमने लग और उनका मीटर घूमने लगा। अल्लाह में कहाँ जाऊं, बल्कि चला ही जाओ। मतलब कबाड़ के सामान से घर की आराइश। वो कौन लोग होती। बिला आखिर पसंद करदा कपड़े निकाल कर उन्होंने दहाई दी तो मैंने जली कट्टी निगाह उन पर डाली। हाँ, तो इसको सुघड़पा कहते हैं, फालतू अशिया को कारामद बनाकर घर सजाना, ऐसे के देखने वाला दंग रह जाए। मैं अपने ख्याली सगेड़ापे में झूम रही थी। दंग रह ही ना जाए। ये बड़बड़ा कर बाहर निकल गए, मगर मैं भी उनके पीछे ही थी। अब चंद घंटे तो उनके घर में गुजरते हैं, सो ये घर के जिस कोने में भी जाए मैं पीछे पीछे चलती बातें करती जाती हूँ। वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल का तरीका लोगों को मुझसे सीखना चाहिए। आखिर इस कदर सुझड़ हूँ, एक लम्हा भी रायगा नहीं जाने देती। खैर, मैं उनके पीछे पीछे चल दी। ये तैयार होकर कमरे से निकले तो मैं फिर बोली, बात सुने। ये तमाम मशरकी शोहरों का मुश्तरका नाम है। वो जरा मालिक मकान को तो काल करे ना। वो जो तैयार है कर ताई की नाट किस रहे थे। मेरी बात सुनकर बदहवासी में कुछ ज्यादा ही किसी दी। अल्लाह खैर, अब ये मालिक मकान को किस खुशी में काल करूं। वो भी महीने की पहली तारीख को, वो समझेगा मैंने किराया जमा करा दिया और तनख्वाह का अभी दूर दूर तक कोई अता पत्ता नहीं। मैंने बुरा सामना लिया। ये इसी तरह मेरे ख्याली पुलाव के हर नवाले पर कीड़े निकालते हैं। कितनी बार तो बताया है आपको कि वो जो ऊपर उसका सामान पड़ा है, इससे कुछ चीजें मुझे चाहिए। ऊपर तो टूटी हुई चारपाई और खराब हुए पंखे पड़े हैं, अब उनसे कौन सी इराश होनी है भाई। मैंने हकीकत सर पेट लिया तो ये सहम गए, अरे भाई ध्यान से, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि दूसरी लेकर वो है। ये दूसरी वाली हसरत हर शौहर की नोक जुबान का अमृत बनी रहती है। मैंने भी बुरी तरह से उन्हें घूरा। ऊपर कुछ पीवीसी पाइप्स और लकड़ी के टुकड़े पड़े हैं, इससे कहीं मेरी बीवी को जरूरत है, इसके बिला किस काम का ये सब कुछ वो मना नहीं करेगा। उन्होंने दुखी नजरों से मुझे देखा, और वो जो किचन कैबिनेट में सारा के दूध के खाली डब्बे, उनके ढक्कन, प्लास्टिक के चम्मच और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों का ढेर लगा है, उनका क्या उफ हो। वो सब कुछ इस्तेमाल करना है ना, एक बार बच्चे जाएं तो सही। मैं कमर किस कर मैदान में आ जाऊंगी। उन्होंने बगौर मेरी कमर का जायजा लिया और बोले, कमर तो किसी जा सकती है मगर कमरा नहीं। बस एक मर्तबा फिर ये उगे उगे और मैं पीछे पीछे तेमरी शेख चली। दिमाग ने एक और पुलाव पकाया और मैंने अपनी बचपन की सहेली होना को फोन मिला लिया। हम दोनों की दोस्ती 7वें जमात में हुई और ऐसी हुई कि फिर साथ जीने मरने की कस्में खाते हुए हमने कॉलेज में भी इकट्ठे ही दाखिला लिया। मेरी शादी के बाद इससे नाता नहीं टूटा, इस लिहाज से वो मेरी 24 साल पुरानी सहेली थी, वो जिसे बंदा खिलकर गालियों और कोसने दे और वो ढीठ बनी रहे, वैसी दोस्ती है हमारी। बात का आगाज तानों से होता है और इख्तिताम गालियों पर। चूंकि इसकी अभी शादी हुई नहीं तो मैं इसका भरपूर फायदा उठाती हूँ। ओए सुन, दिसंबर की छुट्टियों में क्या प्लान है? कैसा प्लान? मेरे बच्चे छुट्टियां मनाने अपनी खाला के घर जा रहे हैं। यार, मेरे लिए तो सुनहरी मौका है। मैं चाहती हूँ एक दिन हम दोनों मिलकर इंजॉय करें। मैं पूरा दिन तुम्हारी तरफ गुजारूं, और हाँ, तुमने अगर अपने क्लब विल्ब जाना है तो चली जाना। मुझे हीटर लगाकर कंबल दे देना, मैं अपनी नींद पूरी कर लूंगी। तब तक हिना बीबी दरअसल अनकरीब कराटे ब्लैक बुलेट होने वाली है। इससे पहले मोहतरमा ने फिटनेस जिम ज्वाइन करके खुद को ऐसा फुट किया कि जब देखती हूँ जलकर भस्म हो जाती
हूँ। अब वो मेरी सहेली कम और बेटी ज्यादा लगती है। अब कराटे करके मजीद जला रही है, क्योंकि मेरा भी ये बचपन का शौक था जो पूरा ना हो सका। खैर, बात हो रही थी हिना के घर जाने की। मोहतरमा फराख दिल्ली से बोली, हाँ जरूर अलिफा, सारा भी जा रही है किया। यार मैं तो कह रही हूँ इसे भी भेज देते हैं, लेकिन इसके अब्बा नहीं मान रहे। कहते हैं छुट्टी है। बताओ भला, ये छुट्टी है पर पूरी बिला है। जो काम मैंने सोचे हुए हैं वो तो ये भी नहीं करनी देगी मुझे। चल छोड़ यार, ले आना इसे भी, खाती पीती रहेगी, कार्टून देख लेगी, भाई के बच्चों के साथ खेल लेगी, हम अपना एंजॉय करेंगे। ऐसा करते हैं कहीं बाहर चले जाएंगे, सारा को पार्क में घुमा फिरा देंगे, लंच भी कहीं बाहर ही कर लेंगे, माल चल कर विंडो शॉपिंग कर लेंगे। क्या ख्याल है? इस तजवीज़ पर तो मेरी राल टपक पड़ी। वावा सदके जाऊं, क्या प्लान बनाया है, पर बाकी सब तो ठीक है। ये माल वाला आइडिया कुछ भाया नहीं भाई, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि इतने बड़े माल से शॉपिंग करूं, और खाली खूली विंडो शॉपिंग भी कोई अच्छी बात तो नहीं। अरे यार, वहाँ सारे लोग कोई शॉपिंग करने थोड़ी जाते हैं, 2-4 चीजें खरीदते हैं, फूड कोर्ट में खाना खाते हैं, उधर उधर सलफियां बनाते हैं, ट्राली में चंद चीजें डालते हैं और बाहर जाते वक्त ट्राली किसी कोने में यूं ही छोड़ जाते हैं। इस बात पर मेरा खुक्का तो बनता था, हमारी पाकिस्तानी कौम किस कदर शातिर जहन रखती है, इसमें कोई शक नहीं रह गया था। तौबा तौबा, कितनी बुरी बात है। हिना की बच्ची, खैर चुल्लू ठीक है, वहीं चले जाएंगे, खाना तो तुम्हारी तरफ से होगा ना। हाँ हाँ, मोटी फिक्र ना कर, मैं ही खिलाऊंगी, जो कहेगी खिलाऊंगी, कुछ थोड़ी शॉपिंग भी करा दूंगी। ऐसा करती हैं, एक दिन सुबह सवेरे निकलते हैं, दामन को की तरफ चले जाएंगे, वहाँ सनराइज देखेंगे, बड़ा मजा आता है। क्या ख्याल है? और भला मेरा क्या ख्याल होना था, मैंने तो पुलाव पक्का रखी थी, इसने तो सिंधी बिरयानी पक्का डाली। मैंने तो शदमत से इकरार किया और खाली बिरयानी खाते खाते 1 घंटा आराम से गुजार दिया। रात को मियाँ साहिब घर अलिफी, तो मैंने सारा प्लान उनको गोश गुजार कर दिया। वो मुझे घूरने लगे, अच्छा तो ये मजे होंगे और मैं क्या करूँगा। लो भला, अब क्या मैं आपको भी साथ ले जाऊं? बच्चे थोड़ी हैं आप भाई, अब जाए अपने ऑफिस, बल्कि जिस दिन आपकी सुबह की ड्यूटी होती है ना, बस इसी वक्त मुझे दामन को ड्रॉप कर दे, ही ना भी वहीं आ जाएगी। दोपहर को वापस आकर आप तो सो जाते हैं, शाम तक जब आप उठोगे तब तक हम वापस अलिफ जाएंगे, वो मुझे घर भी ड्रॉप कर देगी। और उन्होंने तो मुझे यूं देखा जैसे मेरी दिमागी हालत पर शक हो, जो कि उन्हें अक्सर ही रहता है। खुद मुख्तार, खुद एतमाद ख्वातीन भला मर्दों से कहाँ बर्दाश्त होती हैं। मेरी वही बेचारी सोच। खैर तो है ना, लगता है कोई पेच ढीला हो गया है, कसना पड़ेगा। मतलब इतनी तंग हो तुम बच्चों से, कुछ ज्यादा ही ऊंचे प्लान बना रही हो। मैंने मुड़ बिसोर कर उन्हें देखा, जब आप लोग सारे दोस्त मिलकर मना पर लंच का प्लान बनाते हैं तो कभी मैंने कहा पेच ढीले हो गए आ मुझसे, और बच्चों से तंग हैं। भाई मेरी भी अपनी कोई जिंदगी है, मैं भी तन्हा वक्त एंजॉय करना चाहती हूँ, मतलब खुद को कनवारी कनवारी महसूस करना चाहती हो। उन्होंने मेरी बात काटी तो मैंने फिर उन्हें घूरा। मुझे तो अब सच में यूं लगता है कि मेरी आंखें उन्हें घूरने की वजह से ही बड़ी हुई हैं, वरना पहले तो नहीं थी। इस अफलातून की औलाद के साथ किया खाक कनवारी महसूस करना है। मैंने सख्त सर्दी में मोजे उतार कर ठंडे फर्श पर फुर्ती सारा की तरफ इशारा किया और इसे पकड़कर मोजे पहनाए तो इसका बोम्पो बज उठा। इस बच्ची को सर्दी ही नहीं लगती और हमें झुरझुरी आ जाती है। सारा दिन इस किस्म के प्लान बना कर खासा खून बढ़ा लिया तुमने, बल्कि वजन भी बढ़ गया होगा। अब इसे सुलाओ और मुझे भी सोने दो। ये कहकर साहिब तो उठ कर चलते बने और मैं मुन्ह बसूरती सारा का पर तब्दील करने लगी। माज और असयद तो वैसे भी जल्दी सो जाते हैं। सच्ची बात है भाई, मैं बेचारी तो अपनी जात के लिए कोई प्लान भी नहीं बना सकती। मैं बेचारी सारा को तपक थपक कर सुलाने की नाकाम कोशिशें करने लगी, क्योंकि ये बीबी तो सारी दुनिया को सुलाकर अपनी मर्जी से ही सोती है। फिर हुआ यूं कि माज और असयद अपनी खाला के पास पेशावर चले गए और घर पर रह गए मैं, सारा और सारा के अब्बा। सर्दी कड़ाके की पड़ी, मूसलाधार बारिशें हुईं और चूल्हे से गैस गायब। अब भला बंदा बिस्तर से निकले तो कोई काम भी करे। बिस्तर से निकलते हाथ बर्फ पीर बर्फ काम काज करते ही वापस बिस्तर में गैसो बमुश्किल खाना पकता और बर्तन धुलते, बाकी काम जाएं भाड़ में। कैबिनेट में पड़े कबाड़ को इस्तेमाल करना तो दूर, उस काम के बारे में सोचना भी मुहालाम था भाई, नहीं थे।